गुड मॉर्निंग बच्चों। जो आज हमारी वर्कशीट आई है वो है हमारी आर यू अवेयर वर्कशीट नंबर 82। मतलब क्या आप जानते हैं। अवेयर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को महसूस करना। तो इसमें हम वही चीज़ें देखेंगे कि क्या आप जानते हैं। जनरली ये सेंस ऑर्गन्स के ऊपर है हमारी वीडियो, मतलब ज्ञानेंद्रिय जिसे कहा जाता है, जिससे हम किसी भी चीज़ को महसूस करते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं, उसके ऊपर है हमारी ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम में रीड करती हूँ, फिर इसे हिंदी में समझाती हूँ। योर बॉडी सेंसेस एंड रिएक्ट्स टू द चेंजेस इन द वर्ल्ड अराउंड यू। मतलब जो हमारी बॉडी है वो समझ पाती है, जो आसपास हो रहा है उसको महसूस कर पाती है और उसके लिए रिएक्ट भी कर पाती है। आपको गर्मी भी लगती है, ठंड भी लगती है, आपको कोई चीज़ खट्टी लगती है, आपको कोई चीज़ कड़वी भी लगती है। योर ईयर्स टेल्स यू अबाउट साउंड्स। मतलब ईयर टू हीयर। ईयर का क्या काम हो गया है, हमें साउंड के बारे में बताएगी। तो ईयर किसके काम आया? हमारा हीयर के। योर नोज टेल्स यू अबाउट योर स्मेल्स। तो नोज किस काम आई? हमारी स्मेल। योर टंग्स टेल्स यू अबाउट टेस्ट। टंग किस काम आई? हमारी टेस्ट। एंड योर ईयर्स टेल्स यू अबाउट लाइट। जो हमारी योर आइज टेल्स यू अबाउट लाइट। जो आइस हैं वो लाइट। तो आइस किस काम आई? हमारी सी, देखने के काम आई है हमारी। When you touch something your skin can feel। स्किन किस काम आई? हमारी फील करने की। इट इज़ रफ और स्मूथ और हॉट और कोल्ड। स्किन से हमें पता लग पाता है कि ये हॉट है या कोल्ड है। चलिए इसका हिंदी मीडियम में देख लेते हैं एक बार। सेम ही है जो आपका है। अब हमें ये तो पता लग गया कि हमारा जो ऑर्गन्स थे वो कौन कौन सा ऑर्गन क्या क्या काम कर रहा है। आपका शरीर सक्रिय है। सक्रिय है मतलब एक्टिव है। जो भी आसपास हमारे दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन मतलब बदलाव आ रहे हैं, उनके प्रति प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया क्या होता है? रिएक्ट करना, जवाब देना किसी चीज़ का। बाहर मौसम बदला तो मेरे शरीर ने क्या प्रतिक्रिया करी? मुझे गर्मी महसूस हुई, या मैंने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो मेरे शरीर को क्या प्रतिक्रिया महसूस हुई? वो मुझे गर्म महसूस हुआ। तो किसी बदलाव के प्रति प्रतिक्रिया करना मतलब उसके प्रति रिस्पोंड करना हमारे शरीर की खास पहचान है। और वो कैसे कर पाता है? आपके घर में लकड़ी की अलमारी रखी है, वो रिस्पोंड नहीं करती, वो प्रतिक्रिया नहीं करती। हम करते हैं। हम एक तो हम जीवित हैं, दूसरा हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं बेटा जी। दोनों मीडियम के बच्चों को समझा रही हूँ, इसीलिए दोनों मीडियम के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5। कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? 5। कौन कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, जीभ और हाथ। मैं दोनों मीडियम में लिख के दूंगी आपको ये कि क्या क्या है। चलिए, हमारी नाक हमें खुशबू के बारे में बताती है। खुशबू मतलब नाक सूंघने के काम आई हमारी। जीभ आपको स्वाद के बारे में बताती है, जीभ स्वाद लेने के बारे में आई। आंखें प्रकाश के बारे में बताती हैं, मतलब आंखें देखने के काम आती हैं। जब आप किसी चीज़ को छूते हैं तो आपकी त्वचा महसूस कर सकती है कि वह खुरदरी या चिकनी है। मतलब छूने के बाद हमें पता लगता है, फील होता है, महसूस करते हैं कि चिकनी है या खुरदरी है। ठंड भी हमें स्किन से ही, त्वचा से ही फील होती है। और क्या आप जानते हैं हमारी स्किन जो है सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन में मानी जाती है। पूरे शरीर को कवर कर रखा है, इससे लंबे तो कोई ऑर्गन ही नहीं हो सकता हमारा। चलिए मैं एक बार लिख देती हूँ। पहले एक्टिविटी कर लेते हैं, फिर मैं कुछ आपको नोट्स दूंगी जो आपको नोट डाउन करने हैं। सोनिया कैसे समझ सकती है कि मेज पर क्या है? हाउ कैन सोनिया अंडरस्टैंड कि मेज पर क्या रखा हुआ है? कैसे समझ सकती है वो? बेल को 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं हम। इधर चाबी है, चाबी को कैसे महसूस करेगी? वो छू कर। फूल हैं, फूलों को कैसे महसूस करेगी? वो स्मेल करके, सूंघ के। थर्ड बेल है, बेल को कैसे महसूस करेगी? वो घंटी को बजाएगी तो कानों को साउंड पता लगेगी। और नेक्स्ट खाने का आइटम है, उसे वो जीभ से, स्वाद से पता करेगी। ठीक है। ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग ईच ऑब्जेक्ट टू द पार्ट ऑफ हर बॉडी दैट कैन सेंस इट। ये छोटे बच्चों की तरह मैच द कॉलम वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों की पिक्चर सेम है, इसीलिए मैं इसी में करके दिखा रही हूँ। आपको क्या करना है? जीभ, खाने को उसकी जीभ से कनेक्ट कर दीजिए, घंटी को उसके कान से कनेक्ट कर दीजिए,
इस फूलों को उसकी नाक से कनेक्ट कर दीजिए और चाबी को उसके हाथ से कनेक्ट कर दीजिए। ऐसे आपको मैच करना है। विच सेंस कैन सोनिया नोट यूज? 4 तो उसने यूज कर ली, एक कौन सी यूज नहीं की? आँख। इसका आंसर क्या है? उसने अपनी आँख मतलब आई का यूज नहीं किया है। इफ़ अ फ्रेंड ब्लाइंड फोल्ड यू एंड हैंड यू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हाउ डज योर सेंस ऑफ टच आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट? डिड यू यूज एनी अदर ऑफ योर सेंस? क्या आपने इनके अलावा भी कोई सेंस यूज की है? मतलब अगर आपका फ्रेंड आपकी आंखें बांध देता है, फिर आप कैसे इसको यूज कर पाएंगे, ये आपको पूछना है। कौन सी सेंस का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी इंद्रियों का उपयोग करेंगे पहचानने के लिए? अगर उसने आंखें बंद कर दी हैं तो सीधी सी बात है, आँख से तो हम देख नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? हाथों से स्पर्श करेंगे। मैं लिख रही हूँ, आँख आप इसमें नहीं लिखेंगे बेटा जी, आपको आँख इसके अंदर नहीं लिखना है। मैं बार बार बता रही हूँ, सिर्फ ये 5 इंद्रियों को समझाने के लिए। आँख से देखना, नाक से, ये आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, 5 ज्ञानेंद्रियाँ लिख रही हूँ, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? नाक से सूंघना, कान से सुनना, सुनाई देता है हमें कान से, जीभ से स्वाद पता लगता है, और जो मेरी स्किन है मतलब त्वचा है, उससे क्या होगा? महसूस करना। तो आप इस आंसर में ये चारों चीज़ें लिख देंगे। ये मैंने आपकी 5 ज्ञानेंद्रियाँ लिख दी हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियों का क्या काम है वो भी मैंने लिख दिया है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये इसका आंसर भी है, और आपको वैसे भी हमेशा याद होना चाहिए कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जिसको हम लिख सकते हैं। अब मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख रही हूँ। मैं फिर बता दूँ, 5th क्वेश्चन में आपको आई नहीं लिखना है, लेकिन मैं आपको सारे ऑर्गन्स लिख कर दूँगी। आई टू सी, ये मेरा पहला सेंस ऑर्गन है जो आपको याद होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में नहीं लिखना है। नोज़ टू स्मेल, नोज़ से क्या करते हैं हम? स्मेल करते हैं। ईयर टू हियर, ईयर से क्या करते हैं हम? सुनते हैं। टंग टू टेस्ट, टंग से क्या करते हैं? एक सेकेंड, टंग टू टेस्ट, स्वाद का पता लगाते हैं टंग से। और लास्ट हमारा है स्किन, स्किन से हमें फील होता है। तो ये बेटा मेरे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 4 ही लिखने, क्योंकि उसने हमारी आइज़ को ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ, बांधा हुआ है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी न्यू वीडियोस मेरी आती हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी। थैंक यू।